Hello dear student, welcome to Gyandeep School. Today I am going to teach you grammar for class 5 to 10. Okay, this video is for class 5 to 10. In this video we are going to learn about formation of verbs from nouns. Okay, इस वीडियो में हम लोग वर्ब से नाउन को कैसे बनाया जाता है वो हम लोग देखेंगे, या फिर किसी भी नाउन से वर्ब, है ना, नाउन से वर्ब कैसे बनेगा या किसी नाउन का वर्ब क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी नाउन्स के जगह पर हमें वर्ब यूज करना पड़ता है, बट हमें नाउन पता रहता है, वर्ब नहीं पता रहता है, तो हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। सो बिकॉज इस चीज़ को हमें पता होना चाहिए। इन दिस वीडियो हम जो भी नाउन से वर्ब बताएंगे तो उसे आप अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करते जाएंगे। ओके, अंडरस्टैंड? आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन अबाउट क्लास, दिस वीडियो इज फॉर 5 to 10। ओके, ये वीडियो 5 to 10 के लिए है। सो आप अगर 5 में हैं तो भी इस वीडियो को देखें, या फिर 5 से एबव है तो भी इस वीडियो को देखें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर इज नाउन्स एंड वर्ब्स। आप फर्स्ट कॉलम में जो हमारा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा क्या है, नाउन्स है, एंड राइट हैंड साइड में वर्ब्स है। क्लियर है? तो याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नाउन्स है, एंड राइट हैंड साइड में वर्ब्स है। बिकॉज मैं जब स्लाइड डाउन करूंगा इस तरह तो वो हाइड हो जाएगा, तो इट मे बी दैट कि आप भूल जाएंगे कि किस साइड नाउन्स था और किस साइड वर्ब्स था। सो आपको ये याद रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नाउन्स है, एंड राइट हैंड साइड में क्या है, वर्ब्स है। हियर द फर्स्ट वर्ड इज एडवाइस। ये हमारा नाउन है, एडवाइस। तो इससे अगर वर्ब बनाना हो, या फिर इसका वर्ब क्या होता है, एडवाइज होता है। क्या होता है? एडवाइज। क्लियर है? ऑथोरिटी, ये हमारा नाउन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसमें ये होगा कि आपको यही पता चल जाएगा कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड, है ना, वर्ब है, ये सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो केयरफुली आप इस क्लास को करें, एंड इससे नोटबुक में नोट डाउन करते जाएं। और इसमें भी मैं होमवर्क में यही दूंगा कि इसे आप नोटबुक में नोट डाउन कर लें। एंड आपको करना क्या है, जो जिस वर्ड का आपको हिंदी नहीं आता है तो उस वर्ड का आप हिंदी जरूर लिख लें, मीनिंग। क्लियर है? और दूसरी बात ये भी याद रखना है, जैसे सपोज दैट आपको नाउन्स का मीनिंग पता है, और तो आपको लगेगा क्या जो वर्ब भी तो सेम मीनिंग होगा, तो ऐसा नहीं है। समटाइम्स क्या होता है, नाउन का मीनिंग कुछ और है और सेम उसी वर्ड का वर्ब का मीनिंग कुछ और हो जाता है। सो ये भी आपको चेक करना है वन बाय वन। क्लियर है? अगर आप जिसका मीनिंग जान रहे हैं नाउन में, तो उसका वर्ब का भी मीनिंग आपको चेक करना है। क्लियर है? बिकॉज कुछ एक वर्ड, 2-3 वर्ड ऐसा आएगा जिसके बारे में आपको बताऊंगा कि उसका किस तरह मीनिंग बदल गया है, तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दोनों को सर्च करना है, दोनों चाहे नाउन्स हो या वर्ब हो, दोनों के बारे में पता करना है। क्लियर है? बिकॉज समटाइम्स ऐसा होगा कि डिफरेंट मीनिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो अथॉरिटी का क्या होता है, ऑथोराइज, है ना, क्या होता है, ऑथोराइज। ब्यूटी, ये हमारा नाउन है, ब्यूटीफाई, है ना, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब। बिलीफ, ये हमारा नाउन है, और बिलीव वर्ब है। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड इज ब्लड, है ना, ब्लड के बारे में आप जानते हैं, ये क्या है, नाउन है। और नेक्स्ट इसका यानी वर्ब फॉर्म क्या होगा, ब्लीड। जैसे आप कहते हैं ब्लीडिंग हो रहा है ना, ब्लीडिंग हो रहा है, किसी के जब हाथ कट जाता है तो आप कहते हैं ब्लीडिंग हो रहा है ना, ब्लीडिंग उसे हो रहा है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पर, ब्लीड, है ना, यानी ये वर्ब है। ब्रीद मीन्स सांस होता है, ब्रीद मीन्स सांस लेना, यानी ये वर्ब है। केज, है ना, केज ये नाउन है,
और इसका वर्ब क्या होगा, इन केस। क्लियर है। करेक्टर, वर्ब क्या होगा, करेक्टराइज। अंडरस्टैंड। क्लोथ, हमारा वर्ड क्या है, क्लोथ, और इसका वर्ब क्या होगा, क्लोथ। देखिए आप सिर्फ यहाँ पे ई का फर्क है, जैसे आप यहाँ देखे थे ब्रीद, लास्ट में सिर्फ ई लग गया, वर्ब बन गया, है ना। क्लोथ अभी नाउन है, और जब इसमें ई लग गया लास्ट में तो ये वर्ब बन गया। तो यही इंग्लिश का मेन कन्फ्यूजन है। तो इंग्लिश को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बिकॉज क्या होता है, एक एक वर्ड से मीनिंग बदल जाता है, सॉरी एक एक वर्ड से मीनिंग बदल जाता है, अदरवाइज एक एक लेटर से मीनिंग बदल जाता है। समटाइम्स क्या होता है, अगर आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो एक एक वर्ड से मीनिंग चेंज हो जाता है ना। और उसी तरह यहाँ क्या है, एक एक लेटर से मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। सो आपको ये याद रखना है, अदरवाइज क्या होता है, ग्रामर में प्रीपोजिशन, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी चेंज हो, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं नाउन है, अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, ये क्लोथ नाउन है, लास्ट में ही लग गया, वर्ब हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे क्या होता है। और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसको वोकैबुलरी कहते हैं। तो वर्ड मीनिंग को अगर आप नहीं लर्न करते हैं तो दैट मीन्स ये हुआ कि आपको इंग्लिश कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। लाख आप ग्रामर पढ़ लीजिए, कुछ भी आप कर लीजिए, अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आता है तो इंग्लिश कभी नहीं आएगा। बट अगर आपको वर्ड मीनिंग बहुत ज़्यादा आता है, वर्ड मीनिंग पावर आपका ज़्यादा है, तो अगर आपको ग्रामर नहीं भी आता है तो अगर आप अगर आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। बट वन कंडीशन, दैट इज यू हैव वर्ड पावर, है ना। आपके पास क्या होना चाहिए, वर्ड पावर होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड इज कंपनी। कंपनी हमारा क्या है, नाउन है, इसी का वर्ब क्या होगा, अ कंपनी। क्लियर है। क्राइम, है ना, ये क्या है, नाउन है। इंक्रीमिनेट, ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। कस्टम, क्या है, कस्टम, अकस्टम, ये क्या होगा, वर्ब होगा। ड्रामा हमारा नाउन है, और ड्रामेटाइज क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, और आई होप कि आप नोटबुक में भी नोट डाउन कर रहे होंगे। नोटबुक में नोट डाउन जरूर करें। होमवर्क आपका यही रहेगा कि आप उससे नोटबुक में नोट डाउन कर लें, और जिसका मीनिंग आपको नहीं आता है उसका मीनिंग भी ज़रूर लिखें। अदरवाइज जैसे आपको नाउन में मीनिंग आ रहा है तो ये नहीं सोचना है कि इसका वर्ब में भी सेम मीनिंग होगा। ऐसा नहीं कि ऑलवेज सेम नहीं होगा, और ऐसा नहीं कि ऑलवेज सेम होगा। समटाइम्स क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, समटाइम्स सेम होगा। सो आई वुड लाइक टू रिकमेंड ऑल यू दैट कि वर्ब का मीनिंग भी आप जरूर चेक कर लें। क्लियर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रीफाई, क्या होगा इसका वर्ब, इलेक्ट्रीफाई। फैमीन, फेमिस। फूड, फीड। क्लियर है। फोर्स, इनफोर्स, जैसे आप फोर्स कहते हैं ना, फोर्स हमारा क्या है, नाउन है, और इसी में en लगा दिए, क्या बन गया, इनफोर्स। जिस तरह FOOD, फूड, ये हमारा नाउन है, और ED लगा दिए, O को हटा के, तो फीड बन गया, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। यही है इंग्लिश। क्लियर है। तो इंग्लिश में हर एक चीज को ध्यान देना पड़ता है ना। क्लियर है। फ्रूट, फ्रूटीफाई। ग्लास, ग्लेज, ग्लास, ग्लेज। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड इज हैंड, ये हमारा नाउन है, और इसका वर्ब क्या होगा, हैंडल। हैबिट, आप डेली ये वर्ड यूज करते हैं, हैबिट, है ना, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। हैबिचुएट, ये क्या हो गया, वर्ब। आइडोल, आइडोलाइज। जस्टिस, ये हमारा नाउन है, जस्टिफाई वर्ब हो गया। नोट, नीट। क्लियर है। लाइफ, लीव। अंडरस्टैंड। तो लाइफ हमारा क्या है, नाउन है, और लीव क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो FE है, देखिए सिर्फ यहाँ पर F का डिफरेंट है,
यहाँ एफ है ई के बिफोर, तो ये है नाउन लाइफ, और यहाँ ई के बिफोर वी है तो ये क्या हो गया, लीव, तो ये वर्ब हो गया। क्लियर है। लिस्ट, अब फिर लिस्ट में en लगा दिए प्रीफिक्स, तो हो गया इन लिस्ट, ये वर्ब हो गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड इज लायन। लायन मीन्स आप जानते हैं क्या होता है, आई होप कि आप जानते ही हैं। और इसका वर्ब क्या होता है, लायनाइज। लायोनाइज, अब देखिए यहाँ पर लायोनाइज, यहाँ लायन मीन्स क्या होता है आप जानते ही हैं। लायोनाइज मीन्स इससे रिलेटेड वर्ड नहीं होता है। नायोलाइज मीन्स होता है चापलूसी करना, हो गया डिफरेंट। सो आप नाउन अगर उसका मीनिंग जान रहे हैं, जैसे आप कभी ऐसा सोचे होंगे कि यहाँ लायन है, इसका मीनिंग होता है जो, तो क्या उसका वर्ब का मीनिंग सेम होगा, ऐसा कभी आप सोचेंगे कि नहीं होगा सेम, बट यहाँ क्या डिफरेंट होगा, टोटली डिफरेंट हो गया। सो आपको करना क्या है, अगर नाउन का मीनिंग अगर जान रहे हैं तो एक बार उसके वर्ब का मीनिंग भी जरूर चेक कर लें। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज सेम नहीं होगा, जरूरी नहीं कि ऑलवेज सेम ही होगा, समटाइम्स सेम होगा, समटाइम्स सेम नहीं होगा। सो एक बार जरूर चेक कर लें। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड इज मेमोरी। नाउन है, मेमोराइज वर्ब है। नेचर, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेचर, नेचुरलाइज। क्लियर है। ओरिजिन, ये हमारा क्या है, नाउन है। ओरिजिनेट क्या है, वर्ब है। अपोलॉजी है ना, अपोलॉजी ये हमारा नाउन है। अपोलोगाइज ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। बात, अब फिर यहाँ देखिए आप BATH बात, BATHE बात, यहाँ पर अब क्या हुआ, सिर्फ ई लग गया तो ये वर्ब बन गया। क्लियर है। बेड मीन्स क्या होता है आप जानते ही है, नाउन है, और इसमें अगर हम लोग प्रीफिक्स IM लगा देते तो इम्बेड हो जाता है, वर्ब बन जाता है, या फिर EM भी लगा देंगे इम्बेड, तो ये भी क्या वर्ब बन जाएगा। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड है, याद रखना है। ब्लैक, ब्लैकन, बडी, इम्बडी, EM लगा दिए बडी में प्रीफिक्स, तो क्या बन गया, इम्बडी, तो ये वर्ब बन गया। बॉम्ब, बॉम्बार्ड। क्लियर है। सर्किल, इन सर्किल। क्लास, क्लासीफाई। क्लाउड, बी क्लाउड। अब देखिए समटाइम्स क्या होता है, बी लगाने, सफिक्स बी लगाने से भी क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। क्लियर है। आप देख रहे हैं ज्यादातर आप देखे होंगे अभी तक में EM, IM है ना, EN, BE, ये सब लगाने से क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। क्लियर है। क्लास, क्लासीफाई हो गया। क्रेज, इनकरेज, देखिए आप क्रेज में EN लगा दिए प्रीफिक्स, बन गया वर्ब, है ना। तो अभी लगता होगा कि बहुत हार्ड है समझना, इसका कोई रूल्स होगा, ऐसा कोई रूल्स नहीं है, है ना। ये क्या होगा, प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि कहाँ पर EN लगाएंगे, कहाँ पे B लगा के वर्ब बनाएंगे। ये सब प्रैक्टिस करने से होगा। बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं, चाहे वो मैथ्स पढ़ते हो या साइंस या इंग्लिश, अदरवाइज कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो, तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको उस सब्जेक्ट पे कमांड होगा। सो प्रैक्टिस, कोई भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस चाहता है, तो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, तब न्यू वर्ड मिलेगा ना, आपको लग जाएगा कि यहाँ पर क्या लगाना है। क्लियर है। क्रिएशन, क्रिएट, डेंजर, इन डेंजर, इकोनॉमी, इकोनॉमीज, है ना। एग्जाम्पल, एग्जाम्पलीफाई, है ना। फ्रेंड, बी फ्रेंड। फूल, बी फूल। फ्राइट, फ्राइटन। ग्लोरी, ग्लोरीफाई। ग्रीफ, ग्रीव। हेस्ट, हेस्टन। हाफ, हाल्स। देख रहे हैं आप, एक एक लेटर से मीनिंग डिफरेंट हो रहा है, और क्या हो रहा है कि वो पार्ट ऑफ स्पीच भी चेंज हो रहा है, नाउन से वर्ब बन जा रहा है ना। आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीफ लास्ट में एफ है, और वही लास्ट में VE लगा दिए, तो वो वर्ब बन गया। आप देख रहे हैं ग्लोरी है, ग्लोरीफाई कर दिए, ये क्या बन गया, वर्ब बन गया।
हेयर इनहेरिट जॉय, अब ईएन लगा दिए, इंजॉय बन गया क्या, वर्ब। नी अभी नाउन है, एल लगा देंगे लास्ट में, नील बन गया क्या, वर्ब। नॉलेज, अनॉलेज है ना, अब देखिए यहाँ पे एसी लगा दिया सिर्फ, प्रीफिक्स बन गया क्या, वर्ब। लेंथ, लेंथन, लाइट, लाइटन, नेशन, नेशनलाइज, ऑफिस, ऑफिशिएट, पार्ट, अब देखिए इसमें पार्ट है, प्रीफिक्स लगा दिया गया डीई, बन गया डिपार्ट, क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है पीस, पेसिफाई। क्लियर है। तो आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे, है ना। आपको करना क्या है, अपने नोटबुक्स में नोट डाउन करना है ना। और जिस वर्ड का मीनिंग, जिस भी वर्ड्स का मीनिंग आपको नहीं पता है तो उस वर्ड्स का मीनिंग ज़रूर लिखें, है ना। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड वन मोर थिंग्स अबाउट दिस टाइप्स ऑफ वीडियो, मैं आप देख रहे हैं कि मैं 2-3 दिन से इंग्लिश में डिफरेंट टाइप का वीडियो बना रहा हूँ। तो आपका फीडबैक मैं चाहता हूँ कि आपको क्या ये अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बिकॉज मैं क्या कर रहा हूँ कि ग्रामर का ही ये सब टॉपिक है, बट मैं कुछ डिफरेंट बता रहा हूँ, कुछ डिफरेंट करना चाह रहा हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर ये बहुत ही अच्छा है, इस तरह का वीडियो आप ज़रूर बनाएं। जैसे कि मैंने एक दिन सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स को अपलोड किया था। तो अगर आपका इसी तरह पॉजिटिव अगर फीडबैक अगर आप देते हैं तो मेरा भी क्या होगा, मुझे भी लगेगा कि मुझे और करना चाहिए। बिकॉज अगर आप जानते होंगे तो मेरे पास बहुत इस तरह का कलेक्शन है इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। तो अगर आपका फीडबैक पॉजिटिव आता है तो मैं ज़रूर इस तरह का वीडियोस बनाऊंगा। और आई होप कि आपको समथिंग डिफरेंट नॉलेज होगा इन इंग्लिश, है ना। बिकॉज यू आर इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, सो यू हैव टू लर्न मोर एंड मोर इंग्लिश ग्रामर। क्लियर है। तो इंग्लिश ग्रामर को आपको पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। बिकॉज आप जानते हैं इन दिस ईरा कि अभी इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा क्रेज है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो समझ जाइए आपको कुछ भी नहीं आता है। सो इंग्लिश को लर्न करना, इंग्लिश ग्रामर को लर्न करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन दिस टाइम। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू टू ऑल। दैट्स ऑल फॉर टुडे।